हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ थ्योरी के अंदर कैले फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो कैले फॉर्मूला की स्टेटमेंट क्या है कि जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री है किसके अंदर, कंप्लीट ग्राफ के एन के अंदर, वो क्या होते हैं, एन की पावर n-2। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उसकी पावर n-2 होते हैं। फॉर एग्जांपल K3 का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है आपको पता है। ठीक है, K3 का ग्राफ क्या होता है आपके पास, ये वाला जो ग्राफ है वो K3 का होता है। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, 3। तो कितने स्पैनिंग ट्री मिलेंगे, 3 की पावर 3-2 यानी कि 3 स्पैनिंग ट्री। अब वो 3 स्पैनिंग ट्री आपको बनाने हैं। फाइंड द ऑल स्पैनिंग ट्री ऑफ K4 के भी ऐसे ही निकालोगे, 16 बनेंगे आपके पास, वो 16 होंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ दिस। इसके स्पैनिंग ट्री बताने हैं। देयर आर 8 स्पैनिंग ट्री ऑफ Z। क्यों बनेंगे 8, देखो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री है, उसके पास कितने जो एजेस हैं वो होंगे, तो V-1। जितने वर्टिसेस है उसमें से एक कम, तो 4 वर्टिसेस है, 4 - 1 = 3। ठीक है, देन उसके बाद जो है आपके पास 4 वर्टिसेस है ईच ट्री। अब आपको पता है स्पैनिंग ट्री के अंदर 4 वर्टिसेस तो आएंगे ही आएंगे। दिस ईच ट्री कैन बी ऑब्टेन बाय डिलीटिंग 2 ऑफ द 5 एजेस। 5 एजेस में से किसी 2 को डिलीट करके हुए हम क्या बनाएंगे, स्पैनिंग ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्पैनिंग ट्री हो गए इनके टोटल। हाँ, आप वैसे भी 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस एंड डायमीटर क्या होता है, एंड डायमीटर। तो डिस्टेंस एंड डायमीटर की क्या डेफिनेशन होती है, एक कनेक्टेड ग्राफ है जी मेरे पास। ठीक है, लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, देन द डिस्टेंस बिटवीन u and v कैन बी रिटन एज डिस्टेंस d ऑफ uv। क्या मीनिंग होता है ये आपको पता है, ये उसकी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन u एंड v। ठीक है, डायमीटर ऑफ z, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ c can be written as diameter of G। the maximum distance क्या होता है, maximum distance between any 2 points of Z। for example in the graph, ये जो हमारे पास ग्राफ है इसमें देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी कि 1 है, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए से बी गए, बी से सी 2 हो गया, ए डी दिस, ए बी डी ई 3 हो गई। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ग्राफ जो मैक्सिमम लेंथ थी वो कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, कट पॉइंट या फिर कट ब्रिज क्या होते हैं। जी कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है, जी क्या है मेरे पास, कनेक्टेड ग्राफ। जी बी एनी कनेक्टेड ग्राफ, a vertex v belongs to Z is called cut point या cut edge, called cut point और cut edge। कब बोलेंगे इसको, जब हमारे पास if G - V is disconnected। अगर मैं V को हटा दूं तो ग्राफ कैसा बन जाए, डिसकनेक्टेड। तो उस केस में क्या बोलेंगे उस ग्राफ को, कि वो ग्राफ कैसा है, जो वर्टिसेस है वो क्या है, उसका कट पॉइंट है या फिर कट एज है। ठीक है, कट एज नहीं, कट वर्टिसेस। ठीक है, ब्रिज को बोलेंगे कट एज। अब ऐसे ही आपको ब्रिज में पढ़ना है, ब्रिज क्या होगी, एज के को ब्रिज बोलेंगे। कब बोलेंगे उसको ब्रिज, हम जब हमारे पास क्या हो जाएगा, G - E के वजह से डिसकनेक्शन आ जाए ग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, इसमें D को हटा दें तो दोनों का डिसकनेक्शन आ जाएगा, ये ब्रिज हो गया, ये कट पॉइंट हो गया। इसी तरह से इस एज को हटा दें तो दोनों डिसकनेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, कट सेट क्या होता है, कट सेट होता है आपके पास सेट ऑफ एजेस इन ए ग्राफ। ये देखो डेफिनेशन, ए मिनिमल सेट C ऑफ एजेस इन ए कनेक्टेड ग्राफ G इज सेड टू बी कट सेट if subgraph G - C has more connected components than G has। ठीक है, उसके पास क्या हो, more connected components। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल दिस सोन। जैसे यहाँ पे आपको कट सेट बनाने हैं, तो कट सेट अगर मैं बनाऊं तो E1 E2 को हटा दूं तो भी डिसकनेक्शन आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया एक। तो
अगर मैं E4 को हटा दूं तो भी डिस्कनेक्शन आ जाएगा, E3 को हटा देंगे तो भी डिस्कनेक्शन आ जाएगा, E5 को हटा देंगे तो भी। तो ये सारे क्या हो गए, कट सेट हो गए। ठीक है, सिमिलरली आपको इसके अंदर क्या फाइंड आउट करने हैं, कट सेट इसके फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आज का काम आपका यहीं तक रहेगा और इसके भी आपको सारे के सारे कट सेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें E5 को हटा दें तो भी डिस्कनेक्शन आ रहा है, E1 E2 को हटा देंगे तो देखो A से B का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। E1 अगर हम E1 को हटाते हैं तो देखो डिस्कनेक्टेड ग्राफ नहीं रहेगा, कहीं ध्यान रखो। ठीक है, E1 E2 दोनों को साथ हटाना पड़ेगा। इसी तरह से आप इसमें सारे कट सेट इसके बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हम नहीं करेंगे, ये कुछ थ्योरम्स हैं भाई, ये हम अब छोड़ रहे हैं। और कल मैं जो आपको बताऊंगी वो मिनिमल स्पैनिंग ट्री के बारे में बताऊंगी और उसके एल्गोरिथम करेंगे। ठीक है, तो रोज का एक एल्गोरिथम करेंगे, छोटे छोटे एल्गोरिथम हैं हो जाएंगे और उसके बाद इस 4th यूनिट के हम सारी क्या कर लेंगे, थ्योरम्स कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।